अपने एक हमले से गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। मुझे इसी बात का शक था। मिस्टर सॉन्ग ने पहले ही उसे वार्न किया था कि हंटर्स में कुछ घटिया लोग भी होते हैं, डंजन में एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, तो अगर डंजन में कोई क्राइम कमिट करता है तो किसी को भी पता नहीं लगता। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, तो जब तक कि कोई सर्वाइवर नहीं है किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। वहीं हो पछताने लगता है और उसे लगता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं लाई होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तुम गलत सोच रहे हो, वो हर वक्त हमें मारने को तैयार थे। तभी वो देखते हैं कि उस डंजन का बॉस जाग चुका है। जिनवू, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लगता है शुरू से ही उनका प्लान यही था, लेकिन उस दिन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हो, तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ हांग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। उसका एक टीममेट उससे पूछता है कि उन्होंने सीधा उन्हें मार क्यों नहीं दिया, फालतू में ये सब नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने उन्हें वहां मार दिया होता तो वो स्पाइडर जाग जाता। उसके बाद वो माना क्रिस्टल कौन तेरा बाप लेके आता बाहर। एक बार वो मॉन्स्टर उन्हें खाकर सो जाए, उसके बाद हम सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर ले आएंगे। अगर वो उन्हें मारकर नहीं सोया तो हमें ही उस मॉन्स्टर को हराना होगा, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। तो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम उस अमीरजादे के इक्विपमेंट्स को लेकर बेच देंगे, हमें उनके बहुत पैसे मिलेंगे। वहीं डंजन के अंदर हो जिनसे कह रहा था तुम पागल हो गए हो, वो एक सी रैंक का बॉस है। उसे सी रैंक या उसके ऊपर का हंटर ही हरा सकता है। तुम तो ई रैंक हंटर हो सही कह रहा है। भले ही मैं रिवेकन हुआ हूँ और मेरे लेवल काफी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर हूँ। वो गोलम और वो स्नेक दोनों ही लेवल डी बॉस थे, उनके मुकाबले ये स्पाइडर कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा। शायद मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि सी रैंक मॉन्स्टर से मुझे डर ना लगे। शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। असली हंटिंग अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसका नाम गोटू है, वो बोरिंग मीटिंग में जा जाकर परेशान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ डंजन में उससे लड़ते हुए जिनको पता लगता है कि उस स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा टफ है और उसके अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार भी वो उसे लग गए तो उसकी जान तो जानी पक्की है। वहीं हो इन सभी चीजों को देख रहा था। ये नामुमकिन है, एक ई रैंक हंटर ऐसे मूव नहीं कर सकता। ये आखिर है कौन? कहीं ये कोई फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानबूझकर लोअर रैंक लाते हैं। ये सनकी लोग होते हैं जो कि कमजोरों को मारकर मजे लेते हैं। ये कहीं उनमें से एक तो नहीं? वहीं लड़ते लड़ते जिन थकने लगता है और अभी तक उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं डाला था। उसे जल्दी ही इस मैच को खत्म करना होगा। वो अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज को यूज करना चाहता है, जिसके लिए उसे स्पाइडर के वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड से हमला कर देता है। मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा। लगता है डैश स्किल को यूज करने का समय आ चुका है। वो इस स्किल का यूज करके बड़ी जल्दी उस स्पाइडर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस स्पाइडर का सर भी बहुत ज्यादा मजबूत था, तो डैगर की कोई भी स्किल उसके ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जिन वो हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी थकावट बढ़ती रहती है और अंत में वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस स्पाइडर को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो स्पाइडर उसकी चटनी बनाने ही वाला था, तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो है फुल रिकवरी। स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। हो को लगता है कि जिन तो गया, लेकिन जिन अपनी स्पीड का यूज करके स्पाइडर के ऊपर फिर से हमला कर देता है और इस बार उसका निशाना उसकी आंख थी और इस बार डैगर के इफेक्ट्स उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो जिन लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है ताकि इफेक्ट्स बढ़ते रहे और धीरे धीरे जिन उस स्पाइडर को हराने में कामयाब होता है, जिसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने डंजन के मास्टर को हरा दिया है। लेकिन जिन जानता है कि ये सब कुछ उसका लक था। अगर उसने फुल रिकवरी को पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो मर चुका होता। वहीं हो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन ने एक डंजन बॉस को अकेले ही हरा दिया था और उसे यकीन हो जाता है कि जिन वो एक फेक रैंकर है, जिनको उस स्पाइडर से एक जेम मिलता है। तभी वहां हो पहुंच जाता है। बड़े भैया, अब से मैं इस सामान सारा मैं ही उठाऊंगा और आप चाहे तो वो जेम भी इस बैग में डाल सकते हैं। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? जिसके बाद वो अकेले ही माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे क्या हुआ? उसी वक्त हंग का ग्रुप वहां पर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन गो उसी हंटर के साथ स्पार कर रहे थे और उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। आप तो सच में काफी ताकतवर है। मैं पहले से काफी कमजोर हो गया हूँ, पर तुम्हारी इंप्रूवमेंट को देखकर पता लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो। ट्रेनिंग से भले ही एक हंटर का लेवल ना बढ़े, लेकिन स्किल्स तो इंप्रूव हो ही जाती हैं। एक हंटर को मेंटली और फिजिकली हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, खासकर डंजन्स में जहां पता नहीं होता कि कौन सा इंसान कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ डंजन में हंग के सारे पंटर कह रहे थे कि वो दोनों चिरकुट इसलिए जिंदा है क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर होगा और उस अमीरजादे के आर्मर ने ही उन दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। तुम्हारा आर्मर सच में काफी कमाल का है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जिन को मार दो। हम कोटा को पूरा करने के लिए कमजोर हंटर्स को इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम उन्हें मारकर पूरी लूट अपने लिए रख सके। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को ही यहाँ मरना होगा। इस लड़के का आर्मर सच में काफी खतरनाक है। इसी की मदद से उस स्पाइडर को उसने मार गिराया। तभी हो जिन के सामने आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के वो सभी लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और हांग उनसे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान की जान ली है? तभी जिन के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और वो क्वेस्ट उन सभी लोगों को मारने का था
था। वो सबसे पहले कमजोर वाले को मारना चाहते हैं तो वान जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। उसकी हालत देखकर हो को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिनमें से एक हंटर उनकी चाही के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस एस रैंक हंटर ने बड़ी ही जल्दी उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया और वो खुद को काफी लकी समझती है कि उन्हें चा के गिल्ड ने रिक्रूट किया, क्योंकि एक हंटर के ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लोग कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू सोच रहा था, आखिरकार मैं कैसे भूल गया, ये दुनिया मतलबी धोखेबाजों से भरी हुई है। ये सिस्टम सीधा मुझे उन्हें मारने को कह रहा है। क्या ये मुझे किसी चीज के लिए जिंदा रखना चाहता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, अगर ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी इसे ताकतवर बनने के लिए यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था, इस दुनिया में कमजोरों से हमेशा चीजें छीनी जाती हैं। अरे वाह, ये लगता है वीकेस्ट हंटर को समझ जाएगा कि दुनिया काम कैसे करती है। अगर तुम लोग मारने के लिए तैयार थे तो अगर तुम्हारे मरने की बारी आती है तो भागना मत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें सही में लगता है तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? तो अभी वो बिजली की तेजी से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देख के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भले ही मुझे ऐसा सिस्टम ने करने को कहा था, पर मैंने आज एक मर्डर किया है। पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल रुक जाता। अगर सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है तो मैं ताकतवर बनकर रहूंगा। तभी दो हंटर्स उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उनसे बहुत ज्यादा तेज था। उसके डैगर के डीबफ उनके ऊपर असर करने लगते हैं और वो उन दोनों को आसानी से मार गिराता है। जिसके बाद मरने की बारी आर्चर की थी। ये सब देखकर डर के मारे वान उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो उसके हमले से भी बचकर उसे भी मार डालता है। ये तो उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर है जब ये वो उस बॉस से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग अपने बफ्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यकीन है कि वो बॉस से लड़कर बहुत ज्यादा थक चुका है। मेरी रीइंफोर्समेंट से मेरी बॉडी स्टील जितनी ताकतवर हो गई है, इसका डैगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, जिन उसका मुंह पकड़कर जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद डर के मारे वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी नहीं बचोगे। लगता है तुम भूल गए, तुमने ही मुझसे कहा था कि जो कुछ डंजन में होता है इसका बाहर किसी को कुछ नहीं पता लगता। क्या तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? लेकिन तभी जिन उसके ऊपर एक हमला करके उसकी गर्दन को काट देता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा डंजन हिलने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके बॉस को हरा दिया था। जब वो बाहर आते हैं, उस स्पाइडर की लड़ाई के बाद सिर्फ वही लोग जिंदा बाहर आए थे, लेकिन ऑफिशियल को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि पार्टी में उन दोनों का रैंक सबसे ज्यादा लो था। पर होके गेयर को देखकर उसे लगता है कि उसी ने डंजन के बॉस को हराया होगा। वहीं जिन को यकीन नहीं होता कि इस खून खराबे के लिए भी उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। उसे मर्डरस इंटेंट नाम की स्किल मिली है, जिससे उसके एनिमीज इतने ज्यादा डर जाएंगे कि 1 मिनट के लिए उनकी सारी एबिलिटीज 50% से हाफ हो जाएगी। हो जिन का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। हो उससे पूछता है कि कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। आगे वो को रिपोर्ट मिलती है कि एक डंजन में 6 हंटर्स मारे गए और सिर्फ 2 ही जिंदा वापस आए। वो को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं। पर इसके बाद उसे पता लगता है कि जो 2 हंटर्स वापस आए हैं वो पार्टी के वीकेस्ट मेंबर थे और वो बच के वापस नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने ही बॉस को हराया है। और उनमें से एक हंटर जिन वू है। मरे हुए हंटर्स में से एक हंटर फेमस एस रैंक हंटर डोंगसू का छोटा भाई हांग डोंगसुक है। और अब वो समझ जाता है कि ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी तरफ जिन जब रेड से वापस आता है, वो घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आया था और वो अपनी बहन को बताता है कि उसने मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। वहीं जिना काफी हैरान थी, क्योंकि इस वाली रेड से उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिले हैं, पर इस बार वो जरा भी जख्मी नहीं दिख रहा था। तो उसे लगता है कि उसके साथ वाले हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिन वो बियर पीता है, पर तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल चीज गई है और वो उसे तुरंत ही डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके बाद वो खाना ठूस कर सोने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ उसकी बहन आती है और उसे बताती है कि कोई जिन्हो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। वहीं इतनी सारी बियर्स को देखकर वो उससे कहती है कि अगर वो इतनी बियर पीने लगा तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। पर जिन उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे और वहाँ से चला जाता है। आगे जिन वो हो से मिलने एक कैफे में आया हुआ है। मैं असल में एक स्ट्राइक टीम बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, जिन उसे सीधा मना कर देता है। मुझे अमीर लोगों से कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन वो इतनी ज्यादा मिन्नतें करने लगता है कि जिन को उसकी बात सुनने के लिए मानना ही पड़ता है। असल में मैं अपना एक गिल्ड खोलना चाहता हूँ, पर उसमें पहली कंडीशन ये है कि मुझे 20 मिशंस पर जाना होगा और वो वाला मिशन मेरा पहला ही था। रिटन एग्जाम्स के लिए भी मैंने काफी अच्छी तैयारी कर ली है, पर मेरी कॉम्बैट स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम्हारे पिता का तो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? असल में मेरे पिता ने ही कहा है गिल्ड बनाने को। जिन वो सोचता है कि डंजन काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो भी चीजें वहाँ मिलती हैं बाहर आकर महंगे दामों में बिकती हैं। आगे हो कहता है कि उसके फादर एक एस रैंक हंटर को उनके गिल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं और उसका भाई वाइस कमांडर बनेगा। लेकिन कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स हैं और मिनग्यू ने तो कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन भी नहीं किया और अब वो रिटायर हो गया है। तो क्या तुम्हारे फादर दूसरे गिल्ड से एस रैंक हंटर को खरीदना चाहते हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी सीधा गिल्ड से हो जाएगी। लेकिन तभी हो कहता है कि वो उस गिल्ड का लीडर बनना चाहता है और इसके
इसके लिए उसे जिन की मदद चाहिए और वो चाहे